बीजेपी वाले को एक बात समझाएं कि बिहार में बगैर नीतीश कुमार जी के कभी कोई औकात हुआ। बीजेपी यदि औकात इतनी बड़ी है तो 56-47 के भरोसे जीतने के लिए काहे लगने। अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीतेंगे, ये साबित कर दिया। अब ये जीतेंगे माफिया अपराधी और 47-56 के बदौलत। हमको जेल में कैसे ठूस दिया है? 5 महीना पप्पू यादव को जेल में रखा ना। सारा बीजेपी अपना जांच करा लेना सीबीआई से कि कितना लूटे हैं ये लोग। नीतीश कुमार जी जांच क्यों नहीं कराते? हम होते तो अभी तक जांच करा के जेल में ठूस दिए। किसी को डर फर नहीं होता है नरेंद्र मोदी जी। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा और आरजेडी आमने सामने हैं। मेरे साथ पप्पू यादव भी, इनसे बात करेंगे। 2 जगहों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार आरजेडी को असली ताकत दिखा दी जाएगी बीजेपी की। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। चंडी पाठ से दुर्गा पाठ जी, पूरा बीजेपी का कुनबा नॉमिनेशन में सारे शिखंडी वहीं जमाते। जी, बीजेपी कहती है ये अनंत सिंह और के बीच लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई है। तो पहले तो हम बीजेपी वाले को एक बात समझाएंगे जी, कि बिहार में बगैर नीतीश कुमार जी के कभी कोई औकात हुआ। वो तो आरजेडी के साथ भी यही स्थिति है। भैया मेरी बात सुनिए ना। जी, बीजेपी फले फूले ही नीतीश कुमार जी से। जो लोग आज लंबी लंबी बात और बड़ी बड़ी बात नीतीश कुमार को गरिया रहे हैं, वही लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ 18 साल काम किए हैं। अब देखिए, एक बात समझिए, बिहार परिवर्तन की धरती है। जी, बिहार ज्ञान और विज्ञान की धरती है, अध्यात्म की धरती है, समाजवाद की धरती है। बिहार सेकुलर सोच की धरती है। बिहार में आप नफरत, उदंडता, डर पैदा नहीं कर सकते। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, जिसके नॉमिनेशन में गए थे वो राष्ट्रकवि दिनकर जी के विचार वाले लोग थे, या सहजानंद सरस्वती जी, या पंडित जदुनंदन शर्मा जी वाले लोग थे, जिसके यहाँ ये लोग कल गए थे 56 और 47 और गुड्डी चौधरी। तो पहले इनको बोलिए कि अब बीजेपी यदि औकात इतनी बड़ी है जी, तो 56-47 के भरोसे जीतने के लिए काहे लग। ज्वाइनो नहीं किया वो व्यक्ति, पार्टी में था भी नहीं, टिकट दे दिया। तो इतना परेशान आत्मा कभी आपने देखा है? तो इसका मतलब है कि बीजेपी को अपने पर भरोसा और नरेंद्र मोदी पर कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी अब 56-47 एलएमजी पर भरोसा कर रही है। तो बीजेपी तो गायब ना, बीजेपी गई ना बूट लादने। तो अब 56 वाले ना जीतेंगे, हारेंगे। अब बिहार का सोच और मिजाज ही यही है 56 और 47। जी, समझे? जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। और जो सामाजिक समीकरण है जी, आज के डेट में, अत्यंत पिछड़ा, मुसलमान, दलित, ये सब महागठबंधन के पक्ष में है। जीत किसकी होगी? भाई कोई सवाल है यार? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? कोई मतलब है बीजेपी का बिहार में कोई है? एक भी सबके सब कुनवा ही बीजेपी का। आप देखिए ना भाई, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल जी, फलना बाबू या चिलना बाबू, सब बाबू जो वहाँ पर, मंगल पांडे जी या नवीन, कोई मीनिंग है? ये लोग
अपना अपना चुनाव कोई जीतता है, एमएलसी से, कोई कुछ से, कोई कुछ से, अनुकंपा पर चुनाव जीतते हैं। बीजेपी के हवा पर और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतता है। अब तो बीजेपी ने यह साबित कर दिया बिहार में, अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीतेंगे, ये साबित कर दिया। अब ये जीतेंगे माफिया, अपराधी और 47-56 के बदौलत। मतलब तो पहले लालू नीतीश के सामने बीजेपी कुछ नहीं है बिहार में। अच्छा बताइए, अब लालू जी, नीतीश जी, दोनों भाई जब एक हो गए, दोनों भाई एक हो गए। अरे बाप रे बाप, अब जन्म में मरना जीना साथ दोनों का, और दोनों की विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा जब एक हो गई जेपी की, नहीं समझे, तो अब कोई चैलेंज है क्या? अब बीजेपी का जो वहाँ कुनवा है वो चैलेंज दे सकता है, कोई है पास पर? इन लोगों के बीजेपी का जो वहाँ कुनबा है वो सब इस दोनों के 10% राजनीतिक पैर के कुनबो है। अब आईटी रेड मरा रही है बिहार में। अच्छा एक बात, ये तो कैरेक्टर है ना बीजेपी का, बीजेपी करवा रही है। हद हो गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि तोता मत बनाइए सीबीआई को, तो कांग्रेस के जमाने में ना बोला था ना तोता जी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, हमको जेल में कैसे ठूस दिया ये लोग? 5 महीना पप्पू यादव को जेल में रखा ना, हम कौन सा चोरी छिनारी किए थे कि हमको जेल में ठूस दिया? हाँ, तो जब मन आएगा तब ठूस देगा भैया। अब कितना दिन लाठी दे पिटावे? 57 में, अब दिसंबर में इन करेंगे 24 तारीख को। अब वो लाठिए गोली खाएं इन लोगों का। तो बीजेपी, एनडीए, आप कहीं उठा के देखिए ना, बीजेपी का आधार ही है नफरत, डर, सीबीआई, ईडी, आईटी और अदानी अंबानी। इसके अलावे बीजेपी के पास कोई आधार नहीं है। पैसे के बदौलत ये कर्नाटक, आईटी सीबीआई के बदौलत ये कर्नाटक से लेके जी मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब झारखंड और बिहार, इसकी निगाह झारखंड और बिहार पर है। ये चोर है, ये सीना जोरी नहीं है, इसको औकात नहीं है सीना तान के 56 इंच को बोलने का कि मैं डेमोक्रेसी में जीतूंगा। ये 0 इंच सीना नहीं है। जो अदानी अंबानी के कंधों पर और आईटी सीबीआई के कंधों पर रख करके चलेगा तो उसकी औकात क्या होगी, आपको हम बता दें। तो ललन सिंह जी को अभी ना बोले थे नरेंद्र मोदी जी, अभी ना तुरंत 2 मिनट पहले, 2 दिन पहले, जब राष्ट्रपति का आइए न ललन बाबू, और अपने से ललन जी को बगल में लाए, तो तब ललन सिंह बहुत सुंदर थे, चमत्कारी व्यक्तित्व थे, तब अच्छे थे। और अभी ललन सिंह जी के परिवार इस पर, ये तो स्वाभाविक है, ये सबको पता है कि ललन सिंह जी का जो कैरेक्टर था वो कर्पूरी ठाकुर जी के राजनीति का कैरेक्टर रहा है। कैसे ललन सिंह जी बीजेपी के साथ इतना दिन रहे वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ललन सिंह जी को पता है, नीतीश जी को भी पता है, सबको पता है जी। अब ये किसके भरोसे जीतेंगे? शिखंडी के भरोसे ही जीतने का कोई उम्मीद है इनको, जैसे महाभारत में हुआ था जी। नहीं, कुछ नहीं बचा है। अब बीजेपी का कुछ बचा ही नहीं है। इसके अलावे डराने धमकाने चमकाने के अलावे जी नहीं समझे, सारा बीजेपी अपना जांच करा लेना सीबीआई से कि कितना लूटे हैं ये लोग। ये जो नॉमिनेशन में जितने लोग गए थे इनकी जांच करा ले। पता नहीं नीतीश कुमार जी जांच क्यों नहीं कराते? हम होते तो अभी तक जांच करा के जेल में ठूस दिए होते बीजेपी वालों को। अरे बाप, ये जितने कुनमा गए थे नॉमिनेशन दिलाने, सब हमाम में नंगे हैं, सबका उंगली डूबा हुआ है। इन लोगों को ठूस दिए होते तो देखिए भाई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनको कुछ होना नहीं। शीशे के घर में रह के ये पत्थर फेंकते हैं, शीशा इनकी भी टूटेगी। हम इनसे कहेंगे कि डेमोक्रेसी में पीठ पर वार मत करिए, और 56 इंच सीना है ना, तो सीने पर वार करिए।
अब पीछे से किसी सत्ता बनाने के लिए आदमी पर वार मत करिए, समझ गए। शुक्रिया कोई सर, डरने वाला बिहार में किसी को डर फर नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी आपका ITCBI का डर नहीं होता, कोई डरने फरने वाला आपसे नहीं है। आप जितना महापाप कीजिएगा उतना बिहार की जनता महागठबंधन को मजबूत करेगी। चलिए शुक्रिया सर। धन्यवाद।